ऐसे में कहा जा सकता है कि काफ़ी चुनौती होगी सत्ता पक्ष के लिए भी सदन को चलाने की, क्योंकि हर मुद्दे पे जो है वो विपक्ष उनको घेरना चाहेगा। ऐसे में अब सत्ता पक्ष का फ्लोर मैनेजमेंट कैसे रहता है, किस तरह से वो जवाब है वो देंगे। और फिलहाल मैं आपको अपडेट बता दूं कि मुख्यमंत्री का काफिला है, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से मुख्यमंत्री का काफिला है वो विधानसभा की तरफ आ रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काफिला विधानसभा की तरफ आ रहा है और कुछ ही देर में विधानसभा परिसर में जो है वो मुख्यमंत्री होंगे। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हो काफिला है वो अंबेडकर सर्किल की तरफ से विधानसभा की तरफ आ रहा है। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज़ आपको ये तस्वीरें पहुंचा रहा है और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा पहुंच रहे हैं। तो फर्स्ट इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री का काफिला है वो विधानसभा की तरफ बढ़ता हुआ, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज की जो कार्यवाही है वो नवनिर्वाचित जो सदस्य हैं सदन की उनको शपथ दिलाने में ही बीतेगी और उसके बाद कल से सुचारू रूप से जो कार्यवाही है उसका आगाज होगा। लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री का काफिला विधानसभा की तरफ आगे बढ़ रहा है। सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही है उसकी शुरुआत हो जाएगी और आज की कार्यसूची में 2 विषय शामिल रहेंगे। विधानसभा के सचिव 4 अधिसूचना पढ़ेंगे और फिर सदन की मेज पर रखी जाएगी अधिसूचना। सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज शपथ लेंगे और उसके बाद सदन के नेता के रूप में अशोक गहलोत के शपथ लेने के बाद उप मुख्यमंत्री और मंत्री शपथ लेंगे और उसके बाद वर्णमाला के मुताबिक इन सभी को शपथ दिलाई जाएगी। तो लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दरअसल अब से कुछ ही देर पहले आप देख रहे थे, जहां सीएम गहलोत अब पहुंचने वाले हैं और जैसा कि हमारे सहयोगी भी लगातार आपको अपडेट कर रही हैं कि आज दिन भर इसी में गुजरने वाला है। आज सत्र का पहला दिन इसी में गुजरने वाला है कि सभी जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं, जो विधायक चुन के आए हैं, उनको शपथ दिलाई जाए। प्रोटेम स्पीकर की भूमिका में आज गुलाब चंद कटारिया हैं और सीपी जोशी का नाम स्पीकर के तौर पर तय हो चुका है, वो भी प्रोसेस आज होगा। लेकिन इस बीच ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां सीएम गहलोत अब से कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं और उसी कैंपस की यानी विधानसभा कैंपस की ही तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले की हम बात करें तो डिप्टी सीएम पहुंच चुके हैं और अब एक ही करके नेताओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वहां शुरू हो चुका है। आज सबसे पहले मुख्यमंत्री वहां शपथ लेंगे, उसके बाद उप मुख्यमंत्री के साथ साथ जो मंत्री हैं उनको शपथ दिलाई जाएगी। 15वीं राजस्थान विधानसभा का आज से इस सत्र की शुरुआत होने जा रही है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री यहां पहुंच चुके हैं। फर्स्ट इंडिया पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें, नई सरकार का पहला ये विधानसभा सत्र और मीडिया से इस वक्त मुखातिब प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं नए वर्ष की भी और नए सत्र की भी। उम्मीद करते हैं कि ये सत्र भी आने वाले सत्र विधानसभा के जनहित के कार्यों को प्रायोरिटी देंगे, जनता के भले के काम होंगे, विकास के काम होंगे। इस शुभकामना के साथ में और इस भावना के साथ में हम प्रवेश कर रहे हैं विधानसभा के अंदर। तो क्या उम्मीद करें सर, जो पिछले दिनों जो सीन बनते हुए दिखे हैं हंगामे के, वो इस बार नहीं होंगे, क्या ये उम्मीद करें? हंगामे तो इशू बेस होते हैं, अगर कोई इशू बनता वास्तव में तो उस पर कोई अपनी आवाज़ उठाता है तो उसको फ्रीडम है, परंतु कई बार अनावश्यक रूप से राजनीति करने के लिए उठाते हैं तो उसमें ऐतराज़ होता है। ये लोकसभा ये विधानसभा में होता है। मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी सबको होनी चाहिए, पर जनता के हित की बात करना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। जन घोषणा पत्र को लेकर भी कह चुका है कि जन घोषणा पत्र जो कांग्रेस ने जारी किया था, जिसे कि अब रूप दिया गया है एक सरकारी दस्तावेज का, तो उसे पूरा करने का पूरा दबाव बनाएंगे। अच्छी बात है, उनका ये कर्तव्य भी है, बनाना भी चाहिए। नहीं बनाएंगे तो वो लापरवाही करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये परंपरा मैंने ही डाली देश के अंदर पहली बार। जब 98 में मैं मुख्यमंत्री बना तो पहली कैबिनेट में हमने इसी प्रकार का फैसला किया था। 2008-9 में जब बना दूसरी बार मुख्यमंत्री, तब भी हमने मैनिफेस्टो को सरकार की कार्य योजना का अंग बनाने का फैसला किया था। मुझे खुशी है कि जनता से वादे करके आते हैं। हमें नहीं बल्कि हर पॉलिटिकल पार्टी के दिमाग में ये भावना रहनी चाहिए, जो भावना हम प्रकट करते हैं मैनिफेस्टो में, जनता से वादे करते हैं, जब चुनाव जीत जाएं तो उसको आधार बना के ही वादे पूरे करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन सर संख्या बल के आधार पर इस बार विपक्ष मजबूत दिखाई दे रहा है। पिछली बार 78 थे, इस बार 73 है।
तब भी हमें सरकार चलाने में कोई कठिनाई नहीं आई थी। जम के हमने फैसले किए जनहित के अंदर, विकास की एक रिकॉर्ड बनाया, रिफाइनरी हो चाहे मेट्रो हो, बड़े बड़े फैसले किए, ब्रॉडगेज के भी, कोच फैक्ट्री के भी। वो अलग बात है कि चुनाव हम जीत नहीं पाए, उसको हम जोड़ नहीं सकते, परंतु फैसले करने में, गवर्नेंस देने में, जन कल्याणकारी योजना लाने में, चाहे वो दवाई फ्री की योजना हो, फ्री टेस्ट हो, पेंशन की योजना हो, जो भी योजना उस वक्त बनी उसने एक इतिहास बना दिया। और इस बार जब हम सत्ता में जीत के आए हैं उसमें कई कारणों, एक कारण ये भी है कि पिछली गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को, उसके फैसले को जन जन याद कर रहा था, पूरे प्रदेश के अंदर, गांव में, ढाणियों के अंदर। उसका भी कारण है कि इस बार हमारी सरकार बनी है। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई है।